गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 76। अब तक आपने पढ़ा, अगर तुम बीमार ना होती और माँ तुम्हें घर चलने को कहती तब क्या तुम घर नहीं आती? ईशान जिया को देखते हुए कहता है। तभी जिया ईशान को देखते हुए कहती है, कह नहीं सकते, हमने मीरा माँ की बात कभी नहीं टाली है। हम आ जाते, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद। अब आगे वो सब छोड़िए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, नाश्ता करके आप आराम कीजिए। ठीक है, कहते हुए जिया ईशान की ओर बाइट बढ़ा देती हैं। ईशान भी जिया को देखते हुए खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमरे में ईशान जिया के गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। जिया ईशान के बालों में हाथ फेर रही थी। ईशान को देखते हुए जिया कहती हैं, ईशान जी, हम सब के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो हम अभी शॉपिंग पर चलते हैं। तुमको जो भी पसंद आए ले लेना। ईशान जिया को देखते हुए कहता है और जिया की गोद से उठते हुए कहता है, तुम रेडी हो जाओ, अभी चलते हैं। जी। जिया मुस्कुराते हुए ईशान को देखते हुए कहती हैं और रेडी होने चली जाती हैं। कुछ ही देर में ईशान और जिया एक मॉल में होते हैं। जिया सबके लिए कुछ ना कुछ देख रही थी, वही जिया को भी कोई देख रहा था। ईशान जिया के साथ साथ चल रहा था। ईशान को देख मॉल में आई काफी लड़कियां शॉपिंग छोड़ ईशान को ही देख रही थी। वही जिया को एक लंग की सारा सामान दिखा रही थी। लगभग सब शॉपिंग होने को थी। उस लंकी को दूसरी लंकी स्वाइप करती हैं और जिया को हेल्प करने लगती हैं। अंश भी वहां आया हुआ था। जिया को देख अंश जिया की ओर बढ़ जाता है। ईशान ने भी अंश को नोटिस किया था। अंश जिया के करीब आता उससे पहले ही ईशान अंश के सामने आ जाता है। ये देख अंश कहता है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज। ईशान जिया की ओर देख अंश को देखते हुए कहता है, मुझे उनसे मिलना है। अंश जिया को देखते हुए कहता है, और वो किस लिए? ईशान अंश को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अंश भी ईशान को देखते हुए कहता है। तभी जिया ईशान को बात करने के लिए पलटती है। तभी अंश को वहां देख दोनों के पास आते हुए कहती है, अरे क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, लेकिन क्या तुम इसे जानती हो? ईशान जिया को देखते हुए पूछता है। नहीं जानते तो नहीं है, बस एक बार मिले हैं। तभी अंश अपना हाथ जिया की ओर बढ़ाते हुए कहता है, हाय, आई एम अंश। जी नमस्ते, कहते हुए जिया अपने हाथ जोड़ती है। तभी ईशान जिया को देखते हुए कहता है, हम चले। जी। ईशान को देखते हुए जिया कहती है और अंश को देखकर कहती है, बाय बाय। अंश भी जिया को देखते हुए कहता है और बाहर निकल जाता है। वही जिया की शॉपिंग भी लगभग खत्म हो गई थी। ईशान बिल क्लियर कर सामान विला के एड्रेस पर भेजने को कहता है और जिया के साथ बाहर निकल रहा होता है। तभी ईशान को कॉल आता है। ईशान कॉल रिसीव कर बात करने लगता है। जिया भी वही खड़ी हुई यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी जिया की नज़र फूड शॉप पर जाती है। जिया वहाँ चली जाती है। ईशान का ध्यान अब भी जिया पर था। ईशान उसे जाता देखता है। कुछ ही देर में जिया हाथ में कुछ लिए आती हैं। ये देख ईशान कॉल रख जिया को देखते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी है तो हम खाने के लिए चले। नहीं, हम तो यह चॉकलेट देखकर वहाँ गए थे। हमने सुना था यहाँ डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही आपके लिए बर्गर भी ले आए। जिया ईशान को देखते हुए बर्गर ईशान की ओर बढ़ाते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुमने मुझे चॉकलेट क्यों नहीं दिया? ईशान जिया को देखते हुए जिया के करीब आते हुए पूछता है, क्योंकि आप रोज सुबह जॉगिंग जिम करते हैं। चॉकलेट में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपके लिए बर्गर। जिया भी ईशान के करीब आते हुए कहती है, लेकिन बर्गर भी तो फास्ट फूड हैं, इसमें भी तो कैलोरी ज़्यादा होती हैं। ईशान जिया को देखते हुए कहता है, हाँ, लेकिन हमने इसे हेल्दी करवा दिया है। जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं। जिया की बात सुन ईशान मुस्कुराते हुए जिया से पूछता है, बर्गर को हेल्दी कर दिया और वह कैसे?
तभी जिया ईशान की ओर देखते हुए कहती है, दरअसल हमने ना इसमें से फैट वाली चीजें निकालने के लिए कह दी है और हेल्दी चीज उसमें रखी हुई है, जैसे कि टोमेटो, ककड़ी, सारी वेजिटेबल्स और एक्स्ट्रा आइटम जैसे कि चीज वगैरह निकाल दिया है। वैसे से देखा जाए तो आपको एक सैलेड की तरह लगेगा। वैसे आप इसे सैलेड बर्गर भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स और बन है, वह भी बिना किसी सॉस के, और साथ ही इसमें ब्लैक साल्ट भी है जो खाने के लिए अच्छा होता है। अरे वाह, तुमने तो इसे काफी मोडिफाई कर दिया, चलो तो हम खा कर देखते हैं। कहते हुए ईशान जिया के हाथों से बर्गर ले उसे खाने लगता है। वैसे तो उसमें कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जिया के खुशी के लिए ईशान उस बर्गर खा को लेता है और जिया अपना चॉकलेट खाने लगती है। होने पर दोनों गाड़ी के पास पार्किंग में जाने लगते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर शॉप पर से एक लड़का किसी को कॉल करके कहता है, सर काम हो चुका है। वो दोनों अब पार्किंग में आ रहे हैं। तभी सामने से कोई उस लड़के से कहता है, ठीक है, और फोन कट कर देता है। जिया और ईशान पार्किंग में जाते हैं। आते आते ईशान को कुछ सही नहीं लगता। उसके आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। ईशान समझ जाता है कि किसी ने उनका पीछा किया है और उसे कुछ दिया गया है। तभी इंसान को याद आता है कि उसने बस बर्गर खाया था जो जिया उसके लिए लाई थी। यह बात समझ तुरंत ही अपने फ़ोन को निकाल फ़ोन में कुछ करता है। तभी एक मैसेज सीधा वीर के पास पहुंचता है, जिसमें अलर्ट का मैसेज होता है। वीर भी समझ जाता है कि ईशान के साथ कुछ हो गया है। तभी वीर ऋषि को कॉल करता है और कहता है, जल्द से जल्द भाई और भाभी का लोकेशन ट्रैक करो और हमारे जितने भी आदमी वहां पर है सबको उनके सेफ्टी के लिए भेज दो अभी के अभी। वीर की बात सुन ऋषि अपने काम पर लग जाता है। वही ईशान जिया के हाथ को पकड़ता है और जिया से कहता है, जल्दी से कार की ओर चलो, और जल्दी जल्दी कार की ओर बढ़ने लगता है। ईशान को ऐसा करता देख जिया ईशान को देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ है ईशान जी, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? पर ईशान जिया के बातों का कोई जवाब ना देते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब ईशान पूरी तरीके से होश खोने को होता है। ईशान गिरने को होता है। तभी वह जिया से कहता है, गाड़ी में बैठो और चाहे जो कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर नहीं आना। कार को अंदर से लॉक कर दो। कहते हुए ईशान जी हाथ छोड़ो उसे कार की ओर बढ़ने को कहता है। ईशान की बात सुनकर उसकी हालत देख जिया डर जाती है और ईशान को देखते हुए कहती हैं, नहीं आप हमारे साथ चलिए। आपको क्या हो रहा है? तुम जाओ जिया, मैंने जितना कहा है उतना करो। कार में जाकर बैठो, ईशान जिया को कहने लगता है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें देख ईशान जिया को चिल्लाते हुए कहता है, आई सड मूव। ईशान की तेज आवाज सुन डर जाती है, लेकिन ईशान को छोड़कर नहीं उठती। ईशान भी समझ चुका था चाहे कुछ भी हो जिया उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। तभी ईशान वैसे ही जिया से कहता है, मुझ पर पानी डालो। ईशान की बात सुन जिया पानी के लिए कार की ओर भागने लगती है। कुछ लोग जिया को पकड़ने के लिए आगे आते। जिया गन को देखकर डर ना जाए इसलिए ईशान अपने पास नहीं रखी थी। वह बिना हथियार के था, लेकिन जो लोग वहां आए थे सबके पास हथियार थे। एपिसोड 77। अब तक ऋषि ने ईशान का लोकेशन ट्रैक कर लिया था और अपने आदमियों को वहां जाने के लिए कह दिया था। वही जिया भागते हुए कार की ओर बढ़ती है और कार से पानी की बोतल निकाल ईशान की ओर बढ़ जाती हैं। तब तक कुछ लड़के ईशान को मारने लगते हैं। ये देख जिया चिल्लाते हुए ईशान की ओर भागने लगती हैं। ईशान भी खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और साथ ही लड़कों के साथ लड़ भी रहा था। होश में न होते हुए भी ईशान उन लड़कों पर भारी पड़ रहा था। जिया जो ईशान की ओर भाग रही थी, अचानक से जोर से चीखते हुए नीचे गिर जाती हैं। जिया की चीख सुन ईशान उस ओर देखता है तो एक लड़के ने जिया के सर पर डंडे से वार किया हुआ नजर आता है। जिया वही फर्श पर गिरी हुई थी। ईशान जिया के पास बढ़ने को होता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। ईशान अपना होश खोने लगता है। वही इंडिया में मीरा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है।
किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। मेरा दादी जी को देखते हुए कहती है, माँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात हुई है बेटा? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? दादी जी मीरा को देखते हुए कहती हैं। वही ऊपर जा रहा वीर मीरा को देख अपना सर आगे कर बढ़ जाता है। मीरा की बात सुन वीर को मीरा के सामने रुकना सही नहीं लगता है। लेकिन वीर भी स्विट्जरलैंड के लिए निकलने वाला होता है। लेकिन मीरा से क्या कहेगा ये सोचने लगता है। मॉम आर यू ओके? वही मोबाइल चलाते बैठी हुई प्रिया मीरा को देखते हुए कहती है, यस बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अपने कमरे से नीचे आती हुई रीटा को देख वीर उसकी ओर चला जाता है। अचानक अपने सामने वीर आकर यूं खड़ा देख रीटा अपनी बोहे उठते हुए कहती हैं, व्हाट? तुम्हारे पास पासपोर्ट है? वीर रीटा को देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। कंफ्यूज हो रीटा वीर को देखते हुए कहती है। तभी वीर दोबारा रीटा को देखते हुए कहता है, आंसर मी, डू यू हैव पासपोर्ट? यस। लेकिन तुम्हें उससे क्या? रीटा वीर को हुए कहती हैं, चलो मेरे साथ, और मैं जो भी कहूँ बस हाँ कहती रहना। कहते हुए वीर रीटा का हाथ पकड़ उसे हॉल में ले जाते हुए कहता है। हॉल में आकर वीर मीरा के सामने खड़े होकर कहता है, आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर को यूं अचानक सामने आकर कहता देख मीरा परेशान होते हुए कहती है, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है आंटी, मुझे आपको, मेरा मतलब सभी को कुछ बताना है। वीर सबको देखकर कहता है। वीर की बात सुन सभी वीर पर ध्यान देते हैं। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मेरा वीर को देखते हुए कहती हैं, एक्चुअली आंटी, मुझे रीटा से प्यार हो गया है। मैंने उसे प्रोपोज भी किया है, उसने हाँ भी कर दी है। हम दोनों रिलेशनशिप में है और मैं उसे ईशान भाई की तरह घुमाने ले जाना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दे उसे मेरे साथ आने की। वीर की बात सुन मीरा मुस्कुराने लगती हैं। वही बाकी सभी हैरान होते हुए रीटा को देखने लगते हैं। वही रीटा वीर की बात सुन खुद भी अपना मुंह खोलकर वीर को देख रही थी। तभी वीर फिर से कहता है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। आंटी प्लीज हमें जाने की परमिशन दे। तभी रीटा वीर को चिल्लाते हुए कहने को होती हैं, ये क्या बकवास। लेकिन रीटा कुछ बोल पाती उससे पहले ही वीर रीटा के मुंह पर हाथ रखकर मीरा की ओर देखते हुए कहता है, दरअसल ये कहना चाहती है कि ये मेरे साथ एक कमरे में नहीं रुकेंगी। मैं भी अभी यही कहने वाला था, हम अलग अलग रहेंगे और वहाँ भाभी भी तो है ना? वीर रीटा को देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी तुम दोनों समझदार हो, अपना अच्छा बुरा तुम अच्छे से जानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीर को देखते हुए कहती हैं, लेकिन मुझे है। कहते हुए प्रिया अपनी जगह से उठ रीटा को गुस्से से देखते हुए उसके पास बढ़ने लगती हैं। ये देख वीर प्रिया को पकड़ते हुए रीटा से कहता है, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ले आओ, हम अभी निकलते हैं। वीर की बात सुन रीटा ऊपर की ओर बढ़ जाती है। वही रेहान अपना सर पकड़ फर्श पर बैठ जाता है। उसे यूं नीचे बैठा देख मीरा रेहान को देखते हुए कहती है, तुमको क्या हुआ है? तुम नीचे क्यों बैठे हो? रेहान अपना सर ऊपर उठा मीरा को देखते हुए कहता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। रेहान की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। रीटा अपना पास और डॉक्यूमेंट लेकर आती हैं और दोनों सबको बाय कहकर निकल जाते हैं। वही दो लड़के जिया के पास आकर देखते हैं। जिया बेहोश होने को थी। एक लड़का जिया को उठा एक कार में डाल देता है। आई वो कार पार्किंग से बाहर निकल जाती हैं। ईशान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उठने की, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का किसी को कॉल करके कहता है, लड़की हमारे पास है, इसका क्या करना है? तभी सामने से कोई कुछ कहता है और वो लड़का ओके कहकर कॉल कट कर देता है और ईशान की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ ईशान के आदमी आ जाते हैं। इतने सारे लोग देखकर वो लड़के वहाँ से भागना ही सही समझते हैं, लेकिन वो भागने से पहले ही उन पर गोलियों की बरसात शुरू हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड वहाँ उन सभी की लाशें पड़ी हुई थी।
कुछ लोग तुरंत ईशान को उठाकर कार में लेटा देते हैं और कार हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाती है। कार में बैठा हुआ एक लड़का ईशान के फेस पानी जैसे ही पानी मारता है। ईशान उठने लगता है। ये देख वो लड़का और पानी ईशान पर डालता है। कुछ ही वक्त में ईशान उठ जाता है और यह वहाँ देखते हुए कहता है, जिया कहाँ है? आई सेड वेयर इज माई वाइफ? सॉरी सर, बट जब हम वहाँ आए आप वहाँ अकेले थे। एक आदमी ईशान को देखते हुए कहता है। एपिसोड 78। उस आदमी की बात सुन ईशान गुस्से में डोर विंडो पर अपना हाथ मारता है, जिससे विंडो ग्लास टूट जाती हैं। तो फिर ढूंढो जल्द से जल्द, वरना यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यस सर। ईशान की बात सुन वो आदमी डरते हुए ईशान को कहता है। वही कार से उतर वीर और रीटा जैसे ही जेट की ओर बढ़ते हैं। रीटा वीर को देखते हुए कहती है, आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे इतना अर्जेंट में स्विट्जरलैंड क्यों ले जा रहे हो? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया को कुछ हुआ है? बताओ मुझे। लेकिन वीर का ध्यान बस आगे बढ़ने में होता है। वो रीटा की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी रीटा वीर का हाथ पकड़ लेती हैं और वीर पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तभी वहाँ ऋषि आते हुए कहता है, कम फास्ट। ऋषि के वहाँ आते ही रीटा वीर का हाथ छोड़ देती हैं। वीर रीटा को देखते हुए कहता है, पहले अंदर चलो, बताता हूँ। कहते हुए वीर आगे बढ़ने लगता है। रीटा भी उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। वही एक कमरे में कुछ लड़कों को कई लोग मार रहे थे। ईशान वही चेयर पर बैठा हुआ था। ईशान के इशारे पर सभी लड़कों को ईशान के सामने घुटनों पर बैठा दिया जाता है। तभी ईशान एक लड़के को देखते हुए कहता है, कहाँ है वो? हमें नहीं पता सर, हम तो यहाँ के लोकल गैंग है। हमें तो बस उसे कार तक पहुँचाने के पैसे मिले थे। हमें नहीं पता था वो आपके साथ है। उनमें से एक लड़का रोते हुए ईशान से कहता है, मैंने पूछा कहाँ है? जिया। कहते हुए ईशान उस लड़के पर गोली चला देता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है। ये देख बाकी सभी लड़के ईशान के पैर पड़ने लगते हैं और छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन ईशान का गुस्सा इतना तेज था वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। ये देख खुद ईशान के आदमी भी कांप रहे थे। उनको भी यह डर था अगर जिया नहीं मिली तो ईशान उनकी हालात भी ऐसी ना कर दे। वही जिया को होश आने लगता है। जिया थोड़ा उठकर देखती है। 2 लोग कार में थे, जो कार ड्राइवर और उनमें से एक लड़का कहता है, लो आ गए हम। उनकी बात सुन जिया थोड़ा और ऊपर उठकर कार से बाहर देखने लगती है। शायद कोई मदद के लिए मिल जाए, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। लेकिन जब जिया बाहर देख रही थी, उसे वहाँ एक चर्च दिखाई देता है और उसके ही साइड में अनाथ आश्रम था, जो कि उसी चर्च का होता है। जैसे ही कार रुकती हैं, जिया वापस से वैसे ही लेट जाती हैं जैसा वो पहले थी और आंखें बंद कर खुद से ही कहती हैं, डरना नहीं है जिया, ईशान जी जल्द ही हमें लेने आ जाएंगे। तभी वो लड़का कार का डोर ओपन कर जिया को देखता है और दूसरे लड़के को देखते हुए कहता है, यार लड़की तो बड़ी मस्त है। क्या कहता है? तभी दूसरा लड़का जिया को देखते हुए कहता है, हाँ यार कुछ बात तो इसमें। तभी तो इसको उठाने के लिए इतने दिन इसके घर के सामने से गुजरना पड़ा, लेकिन आज हाथ लग गई। बस एक बार बॉस आकर चले जाए तो फिर हम इसके साथ मजे करेंगे। चल अंदर ले चलते हैं। कहते हुए जैसे ही जिया को उठाने आगे बढ़ते हैं, जिया दोनों को अपनी पूरी ताकत लगा लात मारती हैं, जिससे वो दोनों लड़के नीचे गिर जाते हैं। जी जल्दी से उठकर भागने लगती जिया को भागता देख वो दोनों भी जिया के पीछे भागने लगते हैं। जिया भागते हुए में रोड देखती हैं, कोई तो गाड़ी वहां से जा आएंगी जिससे मदद मांग हैं। ये सोच जिया उस ओर भागने लगती है, लेकिन जिया सड़क तक आती इससे पहले ही भागते हुए जिया का पैर गड्ढे में जाकर मुड़ जाता है, जिससे जिया वहीं गिर जाती हैं। वो दोनों लड़के जिया के पास आते हैं। उन्हीं में से एक लड़का, भागेंगी वह भी हमें मारकर, कहते हुए जिया को चाटा मारता है, जिससे जिया के होठों से खून आने लगता है। लेकिन जिया उन्हें कुछ नहीं कहती।
तभी उनमें से एक लड़का जिया को उठाकर वापस ले जाने लगता है। जिया उस लड़के को बार बार कहती रहती हैं, छोड़िए हमें, छोड़िए, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं सुन रहा होता है। एक पुराने से गोडाउन में लाकर जिया को नीचे फेंक देता है, जिससे जिया कमर पर गिर जाती हैं। वही ईशान वहां से निकल सीधे उस होटल जाता है जहां शनाया रुकी हुई थी, और सीधे शनाया के कमरे में चला जाता है बिना नॉक किए। ईशान को वहां पर देख शनाया, जो कि नीचे बैठ दारू पी रही थी, उठते हुए कहती है, ईशान, ईशान तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, पता था मुझे तुमको आखिर में मेरे पास ही आना है। कहते हुए शनाया उठकर ईशान की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन सही से चल भी नहीं पा रही होती हैं, क्योंकि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। शनाया की हालात देख ईशान कहता है, वो तुम नहीं हो, कहकर जैसे ही ईशान मुड़ने लगता है, शनाया पीछे से कहती हैं, कौन? मैं नहीं हूँ ईशान, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी शनाया। ईशान शनाया की बात को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। तभी शनाया फिर से कहती है, या फिर तुम यहाँ उसे ढूंढने आए थे जिसके पास जिया है। एपिसोड 79। शनाया की बात सुन ईशान वापस पलटकर शनाया के पास जाकर कहता है, कहाँ है जिया? तुम जानती हो है ना? बताओ मुझे। अरे अरे, इतनी बेसब्री, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे ही सामने मेरी सौतन के लिए प्यार बरसा रहे हो, ये मुझे नहीं पसंद। वैसे भी वो खुद तुम्हें कांटेक्ट करेगा, जिया के साथ कुछ करने से पहले तो जरूर करेगा। शनाया शराब पीते हुए ईशान से कहती हैं। शनाया की बात सुन ईशान शनाया का चेहरा एक ही हाथ में पकड़ लेता है और शनाया को देखते हुए कहता है, सोचना भी मत कि जिया के साथ कुछ कर दोगे, वो जो कोई भी हो। ये सोचने के लिए भी उसे 7 जन्म पूरे करने पड़ेंगे, तब भी वो ये नहीं सोच पाएगा। कहते हुए ईशान शनाया को पीछे धकेल देता है। नशे में होने की वजह से जिया नीचे गिर जाती हैं और ईशान बाहर जाने के लिए बढ़ता है। डोर के पास आते हुए ईशान रुककर बिना शनाया को देखे कहता है, मैंने कभी भी तुमसे कोई वादा नहीं किया था। कहकर ईशान बाहर निकल जाता है, लेकिन मैंने तुमको हमेशा चाहा है, सब तुम्हारे लिए किया है। शनाया पीछे से चिल्लाते हुए कहती हैं। वही जिया एक कमरे में चेयर पर बंधी हुई थी। तभी वहां वो दोनों लड़के आते हैं और उनके पीछे एक आदमी भी अंदर आता है, लेकिन जिया उसे देख नहीं पाती हैं क्योंकि अंधेरे में खड़ा हुआ था। तभी वो आदमी जिया से कहता है, तो आखिर हम मिल ही गए। होने वाली मिसेज सिंह, कौन है आप और आपने हमें यहाँ ऐसे क्यों बंधवाया है? जिया उस इंसान को देखने की कोशिश करते हुए कहती हैं, मैं कौन हूँ मैं ये तो तुमको बाद में बता दूंगा, बस इतना समझ लो, हम हैं तो नज़दीक से ही। वो आदमी जिया को देखते हुए कहता है और मुस्कुराने लगता है। जिया उस इंसान की बात समझने की कोशिश करने लगती है। तभी वो आदमी उन दोनों लड़कों को इशारा करता है, तो उन्होंने एक लड़का आगे आकर जिया से कहता है, हमें बताओ ईशान की कमजोरियां क्या है, किस चीज़ से वो डर सकता है। उस लड़के की बात सुन जिया को हंसी आ जाती है। जिया को हंसता देख वो लड़का जिया को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे जिया के चेहरे पर लाल निशान हो जाते हैं। जिया उस अंधेरे में खड़े आदमी की ओर देखते हुए कहती हैं, आप हमें यहाँ इसलिए लाए ताकि हमसे ईशान जी की कमजोरियां पता कर सके। ऐसा है तो हम बता दें, उनकी कोई कमजोरी नहीं है। गलत, उसकी कमजोरी है और वो तुम हो। वो आदमी जिया को देखते हुए कहता है। अब तक ऋषि, वीर और रीटा भी यहाँ आ चुके थे। रीटा ऋषि को देखते ही समझ गई थी कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन उसने वीर से पूछा नहीं। ईशान अब भी जिया को ढूंढ रहा था। उसने मॉल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिए थे। तभी वहां ऋषि आकर बैठते हुए अपना काम शुरू कर देता है। वीर और रीटा को देख ईशान फिर से फुटेजेस देखने लगता है। तभी ईशान को अननोन नंबर से वीडियो कॉल आने लगती है, जिसे देख ईशान तुरंत उसे उठा लेता है। वीडियो शुरू होते ही ईशान को जिया दिखाई देती हैं, जो कि चेयर से बंधी थी।
उसके होठों से खून आ रहा था गाल पर लाल निशान। ये देख ईशान कहता है, क्या चाहिए तुझे? सामने से आदमी कहता है, बहुत कुछ, लेकिन पहले तुझे तड़पता देखना। कहते हुए वो आदमी लड़के को इशारा करता है। लड़का जिया को खोलकर खड़ा करता है और जिया से कहता है, तुम जानती हो ईशान सिंह की वजह से तुमको ये सब झेलना पड़ रहा है। जिया उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देख वो लड़का फिर से जिया पर हाथ उठाता है, जिससे जिया नीचे गिर जाती हैं। ईशान ये देख गुस्से से लाल होने लगता है और कहता है, तुझे जो कुछ भी चाहिए कह दे दूंगा, साथ ही तुझे मौत भी दूंगा। ईशान का गुस्सा देख वो आदमी कहता है, यही तड़प मुझे तुझमें देखनी थी, लेकिन और चाहिए, या फिर क्यों ना ऐसा हो अगर इस लड़की को तेरी असलियत बता दूं। तू कौन है और उसे यह याद दिला दूं कि शिमला में उस रात इसने जिसे लोगों को मारता देखा था, वो और कोई नहीं तू ही है। तब क्या होगा? उस आदमी की बात सुन ईशान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मानो अगर वो आदमी सामने होता तो एक सेकंड में ईशान उसकी रूह को उसके जिस्म से अलग कर देता। ईशान अपने सामने वाले टेबल पर पैर मारता है। ये देख सभी उठ जाते हैं और रीटा वीर के पीछे खड़ी थी, वो वीर की शर्ट पकड़ लेती है। ये देख वीर रीटा को रिलैक्स कहने के लिए अपना हाथ पीछे कर रीटा के हाथों पर रख देता है। वही वो लड़का जिया के पैर पर अपना पैर रख जोर से दबाने लगता है। दर्द की वजह से जिया चीखने लगती हैं। वो आदमी कैमरा जिया के करीब ले जाने को कहता है और फिर जिया से कहता है, उसके लिए बड़ी तकलीफ सह रही हो, लेकिन तुमको लगता है कि वो ये तक आ जाएगा। मतलब ये इंडिया नहीं है जहां वो हर चीज को देखते देखते ही निपटा दे। वो यहाँ आएगे या नहीं ये हमें आपको बताने की क्या जरूरत, आप खुद भी इसका जवाब जानते हैं। जिया फिर से उस आदमी को देखने की कोशिश करते हुए कहती हैं। जिया की बात सुन वो आदमी जिया से कहता है, अगर उसे कुछ कहना है तो आखिरी बार कह दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तुम मिलोगे। जिया एक पल रुक कैमरे की ओर देखती है। ईशान जिया को अपनी ओर देखता देखकर कहता है, घबराना नहीं, तुम जल्द ही मेरे साथ होंगी। ईशान की बात सुन जिया मुस्कुराती है और ईशान से कहती है, ईशान जी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कॉलेज आप फिर से भाई को दे दीजिएगा, और साथ ही आपने जो फैक्ट्री हमारे लिए ली थी उसे वही के मंदिर के पास वाले अनाथ आश्रम को दे दीजिएगा। एपिसोड 80। जिया की बात सुन वो आदमी जिया से कहता है, लगता है तुम इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हूँ, तो चलो मैं तुमको कुछ बता देता हूँ जो शायद तुम्हें पहले ही जान लेना चाहिए था। तुमको याद है तुम शिमला गई थी, तब तुमने वहाँ ऐसा कुछ देखा था जो शायद नहीं देखना चाहिए था। इतना कहकर वो आदमी रुक जाता है। वही ईशान अपने साइड से कॉल म्यूट कर ऋषि से कहता है, ऋषि यहाँ पर कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ फैक्ट्री है और उसके पास ही अनाथ आश्रम के साथ साथ कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च, कोई कुछ भी हो, ढूंढो फास्ट। ईशान के कहते ही ऋषि अपने काम पर लग जाता है। वही वो आदमी आगे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल याद होगा। आपको ये सब कैसे पता है? कौन है आप? हमारे सामने आए। जिया उस आदमी से कहती हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमको मारने से पहले जरूर अपना चेहरा दिखाऊंगा। उस आदमी की बात सुन ईशान उससे कहता है, सोचना भी नहीं, सोच नहीं रहा, करूंगा, हाँ एक बात पर जिंदा छोड़ दूंगा। वो आदमी ईशान से कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? ईशान उस आदमी से कहता है, बताता हूँ, पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी बातें तो पूरी कर दूँ। कहते हुए वह आदमी जिया से कहता है, तो हम कहाँ थे? हाँ तो तुमने वहाँ पर किसी को, कुछ लोगों को बेरहमी से मारते हुए देखा था, जिनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उस आदमी की बात सुन ईशान कुछ नहीं कहता, वो जानता था एक ना एक दिन ये सब जिया के सामने आ ही जाएगा। लेकिन ईशान खुद जिया को ये सब बताना चाहता था। ऐसे जिया को पता चलेगा यह ईशान ने नहीं सोचा था। वो आदमी आगे कहता है, उन लोगों को मारने वाला कौन था तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम उसके आसपास ही रहती हो और
वो आदमी आगे बोल पाता उससे पहले ही जिया कहती हैं, वो ईशान जी थे। जिया की बात सुन सभी शॉक हो जाते हैं। ईशान बस जिया को देखते रहता है। रीटा तो अपना मुंह खोल ईशान को देख रही थी। वही वीर भी शॉक होते हुए खुद से ही कहता है, भाभी पहले से जानती है कि वो ईशान भाई ही था, फिर भी कभी भी नहीं बताया, ना हमें समझा। हमें तो छोड़ो, शायद कभी ईशान भाई को भी नहीं समझने दिया कि वो सब जानती है। वाह भाभी, मान गए आपको। आपका दिमाग तो ईशान की तरह ही है। वही वह आदमी जिया की बात सुन उसे कहता है, तुम्हें ये सब पहले से पता था? हाँ पता था, हम उनके साथ रहते हैं। और जैसे कि तुम जानते हो कि हम उनकी गर्लफ्रेंड है। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हम जान ना सके तो हम क्या उनकी गर्लफ्रेंड बनेंगे? जिया की बात सुन आदमी गुस्से में आता है और वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी ऋषि चाहिए ईशान से कहता है, भाई यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर फैक्ट्री भी है, एक चर्च भी, और उसी चर्च का अनाथ आश्रम भी है। ऋषि की बात सुन सभी तुरंत कार की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही रीटा कार में बैठने को होती है, वीर रीटा का हाथ पकड़ उसे कहता है, तुम यहीं रुको, वहाँ खतरा भी हो सकता है। हम जल्दी भाभी को लेकर वापस आ जाएंगे। तब तक तुम यहाँ पर कुछ मेडिकल या जो भी सामान लग सकता है वह अरेंज कर दो। हो सकता है कि भाभी को या किसी और को चोटें भी आ सकती है, तो आते ही ट्रीटमेंट हो जाए हो तो अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अकेली, मैं यहाँ किसे जानती भी नहीं हूँ। रीटा वीर को देखते हुए कहती हैं। तभी वीर एक मेड को बुलाकर कहता है, इन्हें जब भी चाहिए आप ख्याल रखेंगी। ओके सर, कहकर मेड रीटा के लिए वही खड़ी हो जाती है और फिर वीर कार में बैठकर निकल जाता है। वही रीटा अंदर जाकर रूम देखने लगती है। वही उस आदमी को अपना प्लान फेल होतो का नजर आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि जिया को ये सब बताकर वह जिया को ईशान से अलग करेगा और ईशान की सारी डिटेल्स जिया से निकाल लेगा और फिर ईशान की कमजोरियां पकड़ लेगा। लेकिन जब जिया ने खुद होकर यह सब कहा तब उसे कोई और प्लान बनाने की जरूरत समझ आई। इसलिए उन लड़कों से कहता है, इस पर अच्छे से ध्यान रखना, चाहिए तो और आदमी यहाँ पर बुला लो, जब तक मैं वापस नहीं आता इसको कुछ नहीं होना चाहिए, और हाँ इस पर नजर रखना। कहकर वह आदमी बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही दोनों लड़के जिया को देखते हैं और उसके करीब आने लगते हैं। जिया पीछे होने लगती है, लेकिन तेजी से नहीं हो पाती क्योंकि लड़का उसे मार रहा था। तब उसने पैर जिया के पैर पर पैर रखकर दबाया हुआ था, जिससे कि जिया के पैर में अच्छी खासी मोच आ गई थी, जिससे जिया अपना पैर सही से नहीं रख पा रही थी। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, भाई इसे अभी नहीं, बाद में देखेंगे, क्योंकि बॉस फिर से वापस आने वाले हैं। अगर हम अभी इसके साथ कुछ कर देंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वैसे भी एक बार उनका काम निकल जाए तो यह उनके लिए कुछ भी नहीं रहेंगी, तब हम जो चाहे इसके साथ कर लेंगे। उनकी बातें सुन जिया को ये तो कन्फर्म हो जाता है कि उसके साथ कुछ होगा नहीं, लेकिन जिया यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है, पर वो नहीं जानती थी कि बाहर कितने लोग हो सकते हैं। उन दोनों को देखते हुए जिया कहती है, सुनो, क्या हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हमें बहुत भूख लगी है। जिया के बात सुन एक लड़का दूसरे देखते हुए कहता है, क्या अब हमें इसके लिए ये भी करना पड़ेगा? तभी दूसरा लड़का उस लड़के से कहता है, बॉस ने कहा था उनके आने तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए, पहले ही इतनी मार खा चुकी है, अगर खाना पानी नहीं मिलेगा तो बेहोश भी हो जाएंगी। तभी पहला लड़का कहता है, ठीक है, तो जाकर इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आ, मैं इस पर नजर रखता हूँ। उसकी बात सुन वह लड़का वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद जिया वहीं बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है, क्योंकि यह एक पुरानी फैक्ट्री थी। वहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी। जिया सब पर नजर मारती है कि शायद उनमें से कुछ उसके काम आ जाए। यहाँ वहाँ देखते हुए जिया की नज़र एक रॉड पर जाती है। उसे देख जिया उस लड़के को देखती हैं जो आराम से बैठा हुआ था। सुनिए, हमें प्यास भी लगी है, क्या हमें पानी मिल सकता है?
कहते हुए जिया उस लड़के को देखती हैं। जिया की बात सुन वह लड़का जिया को घूरता है और फिर कहता है, मंगवाता हूँ। कहकर वह लड़का उठकर उस लड़के को कॉल करता है, उससे बात करने लगता। तब तक जिया आराम से उठकर उस रॉड को उठाती हैं और धीरे धीरे उस लड़के के पीछे जाने लगती हैं। जैसे ही वो लड़का अपना मोबाइल नीचे करता है, जिया उसके सर पर उस रॉड से मारती है, जिससे वह लड़का अपना सर पकड़ नीचे गिर जाता है। उसे गिरा देख जिया उसे कहती है, हमें माफ़ करना, हमने पहली बार किसी पर हाथ उठाया है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ से जाना है। कहते हुए जिया उसके साइड से निकलने लगती है। गेट को खोलकर बाहर झांक कर देखती है, यहाँ वहाँ कोई नज़र में आते हुए जिया गेट से बाहर निकल जाती है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।